नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत ही खुशखबरी की बात है, आरआरबी चंडीगढ़ से ज्वाइनिंग लेटर आया है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। दोस्तों, बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद दिल्ली डिवीज़न से, जैसा कि मैंने कल रात को आपको अपडेट भी दिया था और आज सुबह भी दिया था कि आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लेना। तो चलिए मैं ज्वाइनिंग लेटर की तरफ ले चलता हूँ। दिल्ली डिवीज़न से ज्वाइनिंग आया है आरआरबी चंडीगढ़ की तरफ से। चलिए जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिखा देता हूँ साथियों आपको। और जिस साथी का है वो एक बार ज़रूर से कमेंट करना और बताना कि मेरा आ गया है, ठीक है। इसमें मैं आपको कैटेगरी बताऊँगा, ज्वाइनिंग डेट बताऊँगा। इसमें एक बेनिफिट आपको और दिया है कि इसमें ना आप अगर जो डेट दी है उस डेट में नहीं पहुंच पाते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा डेट और दे दी। जैसे आपको डीवी के अंदर दी थी ना कि इस डेट को डीवी था, अगर आप नहीं पहुंच पाते तो आपको एक लास्ट में एक डेट और दे दी कि इसको पहुंच जाना। तो इसमें ये बहुत अच्छी बात दी गई है। तो चलिए आज को वो दिखाता हूँ मैं आपको। सो दोस्तों, ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर आरआरबी दिल्ली से। यहाँ पे दिल्ली का पूरा लिखा हुआ था लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको ज्वाइनिंग लेटर के अंदर दिखाऊंगा। 5 तारीख को डिस्पैच हुआ है ये स्पीड पोस्ट के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा ना, वो दिखा देता हूँ। ये है आपका ज्वाइनिंग लेटर। आप यहाँ पे नॉर्थ रेलवे दिल्ली डिवीज़न डीआरएम ऑफिस दिल्ली, यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिया हुआ था। यहाँ पे डेट दी हुई है। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ऑफ़र थोड़ा धुंधला सा है, शायद आपको दिखे ना दिखे, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ पूरा ये लेटर। ऑफ़र लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर दिस पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन डिवीज़न, टेक्नीशियन 3rd डीजल मैकेनिक है शायद, डीजल मैकेनिक इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट इन पे बैंड 5,200 से लेकर 20,200 है ना, 5200 से 20,200, 1900 ग्रेड पे है, लेवल 2 है, सेलेक्टेड आगे कुछ लिखा हुआ चंडीगढ़ है, सेलेक्टेड थ्रो आरआरबी ऑब्लिक चंडीगढ़, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। और यहाँ पे आपका नीचे लिखा है, रेफरेंस भी लिखा है GM/N रिप्लाई लेटर नंबर 220E/CDG, यानी कि चंडीगढ़ पैनल टेक्नीशियन पैनल 2019 डेटेड 1/2020, शायद 1/2020 को उनके पास पैनल पहुंचा है। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ माई प्लीज़र टू इन्फॉर्म यू दैट इन टर्म ऑफ GMPN/RLY बड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली लेटर नंबर ये E/CSD/panel/technician/RECTT/2019 you have been provisionally found suitable for appointment as post of in pay band 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 1900 आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड थ्रू आरआरबी चंडीगढ़। लेटर नंबर है RRB/CN-01/2018/टेक्नीशियन/कैटेगरी 34 कैटेगरी का साथियों ये ज्वाइनिंग लेटर आया है। पैनल/2019 डेटेड 29/11/2019, यानी कि 29 नवंबर को पैनल जो आया था। चलिए आगे की पूरी पढ़ लेते हैं। मैं थोड़ा धीरे पढ़ रहा हूँ क्योंकि यार ये ब्लर सा है, तो साथियों माफ़ करना अगर कुछ गलती हो जाए तो, क्योंकि दिखाई कुछ इस तरह का दे रहा है, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और 34 वाले अदर कैटेगरी वाले भी अलर्ट रहना, आपका ज्वाइनिंग लेटर आज की डेट में बहुत सारे कैंडिडेट को मिलने वाला है और ये पूरा वीक आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, नेक्स्ट वीक भी पूरा ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। यूर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट विल बी प्रोविजनल, आपका जो अपॉइंटमेंट ऑफर है वो प्रोविजनल है, एंड सब्जेक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ एज प्रूफ ओरिजिनल NCVT/SCVT एजुकेशन/टेक्निकल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एटसेट्रा, यानी कि प्रोविजनल है और आपका सभी जो कास्ट है कास्ट सर्टिफिकेट है आपके एज प्रूफ के हैं, उन सभी को वेरीफाई करने के बाद यू बीइंग फाउंड, आगे कुछ मिटा वो दिखाई नहीं दे रहा, इन द मेडिकल क्लासिफिकेशन V1 एंड वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, एंड आगे कुछ लिखा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। फर्दर यू विल बी ऑफर्ड फॉर द प्रिस्क्राइब्ड ट्रेनिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन 3rd डीजल मैकेनिक, यानी कि आपको ये सारा कुछ चेक करने के बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। फर्दर यू विल बी डायरेक्टेड फॉर द
प्रेस्क्राइब्ड ट्रेनिंग फॉर द, अच्छा ये दोबारा पढ़ लिया ना, आगे लिखा हुआ है एंड ऑन बीइंग फाउंड सूटेबल देयर आफ्टर यू वुड बी गिवन इन द फाइनल अपॉइंटमेंट एट दिस ऑफिस, यानी कि 29 तारीख के डेट में यहाँ रिपोर्ट करना है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 AM पे आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद लिखा है पर्सनल ब्रांच RECTT सेक्शन DRM ऑफिस न्यू दिल्ली 110055 इन केस यू फेल टू रिपोर्ट। अगर आप इस डेट को यानी कि 29 फरवरी को नहीं पहुँच पाते ऑन द सेड डेट द लास्ट चांस विल बी गिवन, आपको लास्ट चांस दिया जाएगा यू टू रिपोर्ट ऑन 6 मार्च को एट द टाइम दे रखा है 10 बजे, फॉलोइंग टू विच यूर कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज कैंसल। अगर इस तारीख को भी आप नहीं पहुंच पाते हो, मैंने आपको बताया कि आपको 2 डेट दी गई है, आपको 29 तारीख को रिपोर्ट करना है, 29 फरवरी को, और इसके बाद आपको 6 मार्च को रिपोर्ट करना है अगर आप 29 को नहीं पहुंच पाते हो तो, जैसा कि आपके DV में था। ठीक है, अगर 6 को भी नहीं पहुंच पाते तो आपको जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आगे दिया है प्लीज़ नोट दैट, कृपया नोट करें, दिस ऑफर इज़ प्योरली प्रोविजनल, यह है जो एकदम से क्या है, प्रोविजनल है, यानी कि पूर्णतया नहीं है, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन के लिए सब्जेक्ट किया गया है टू यूर डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज फाइनल आउटकम्स ऑफ वेरियस कोर्ट केसेस SLP पेंडिंग एंड यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल, यानी कि सारा कुछ आपका वेरीफाई किया जाएगा, कोर्ट में कोई केस ना हो, आपका डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए, आपका OBC सर्टिफिकेट के लिए, SC सर्टिफिकेट के लिए, ST के लिए, जो भी आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन या आपके जो क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता है उनके लिए सारा वेरिफिकेशन करा जाएगा। अब आप देख लेते हैं यहाँ पे 1 नंबर पे दिया है द ट्रेनिंग फॉर द एबव पोस्ट एंड पीरियड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विल पेड स्टाइफंड 19,900 प्लस DA पर मंथ एडमिसिबल अंडर द रूल विद एडमिसिबल अलाउंसेज, आपको 19,900 प्लस में जो DA मिलता है वो दिया जाएगा, जो रेगुलेशन के हिसाब से अलाउंस होते हैं। नंबर 2 पे दिया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर ट्रेनिंग इफ़ यू फेल टू मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस और यू आर रेंडर्ड ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एप्लीकेबल फिजिकल ऑब्लिक मेंटली फॉर द एबव पोस्ट ऑफ यू आर फाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मिसबिहेव और इनडिसिप्लिन देन यूर ट्रेनिंग एंड सर्विस वुड बी टर्मिनेटेड है, शायद टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस, यानी कि अगर आप जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो वहाँ पे आप एक सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि एक सेटिस्फैक्ट्री को जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं कि आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, यानी कि तो आपको मेंटली या फिजिकली कुछ भी कमी पाई जाती है तो आपको, या फिर आपका अनुशासनशील नहीं होता है अच्छे तरीके से, ठीक है, और आपका मिसबिहेव पाया जाता है, गलत बोलना, गलत चालना, ठीक है, इस तरह से पाया जाता है तो आपको बिना किसी नोटिस से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये सभी ज्वाइनिंग लेटर के अंदर लिखा हुआ आता है। इनिशियल कॉस्ट ऑफ द स्टेशनरी वुड बी वॉर्न बाय यू, यानी कि जो भी आपको स्टेशनरी है वहाँ पे अगर कुछ स्टडी के लिए आपको पढ़ना लिखना रहेगा तो वो आपको खुद के पैसों से ख़रीदना पड़ेगा। 4 नंबर पे दिया है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग के दौरान यू विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग योर बेडिंग अकॉर्डिंग टू द वेदर, यानी कि आपको जो आपके कपड़े लत्ते होते हैं ना, जैसे सोने के लिए जिस हिसाब का क्लाइमेट रहता है, वेदर मतलब जिस हिसाब का क्लाइमेट रहता है उसके हिसाब से आपको अपने बोरिया बिस्तर जो है वो ले करके आना रहेगा, ठीक है, वो सब कुछ आपका रहेगा ट्रेनिंग के दौरान, ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ओके, 5 नंबर पे दिया है इफ़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप टू 25 वीक्स ट्रेनिंग, 25 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, 25 वीक्स की है, 25 वीक्स यानी कि अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ्स हो जाएंगे, आप काउंट करके देख लेना, 25 × 200 डेज हो गए ना, 25 25 8 200 होते हैं ना, और 25 175, तो अप्रॉक्सीमेट 6 मंथ हो गए ना। क्या लिखा है, यूअर प्रोग्रेस इन नोट इज़ नोट कंसीडर्ड
सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि ड्यूरिंग जो आपकी 25 वीक की ट्रेनिंग है उसमें आपकी जो प्रोग्रेस है, जो भी आप कार्य करते हो वो सेटिस्फैक्ट्री यानी कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, इट विल बी ओपन टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ योर ट्रेनिंग एट द discretion of the competent authority or to subject you to repeat course without payment of stipend। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग के दौरान जब आपका सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया जाता है तो क्या होगा कि आपको ट्रेनिंग के लिए दोबारा या तो आपका टाइम बढ़ा दिया जा सकता है या फिर आपको दोबारा ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, उस दौरान आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोला गया है। आगे लिखा है इट, इस लाइन में हूँ मैं, थर्ड लाइन में, इट इज़ हाउ एवर ओपन टू द administration to terminate your employment with or without extending the period of training after repeat course in the event of your progress being considered। यानी कि जब आपका ट्रेनिंग, या तो आपकी ट्रेनिंग बढ़ा दी जाएगी या आपकी ट्रेनिंग बढ़ाने के बाद भी, या फिर आपकी ट्रेनिंग रिपीट करवा दी जाएगी दोबारा से, यानी कि करवा दी, उसके बाद भी अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया जाता है तो आपको क्या होगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा योर अपॉइंटमेंट विदाउट एक्सटेंडिंग, यानी कि पीरियड ना बढ़ाकर भी आपका जो है कर दिया जा सकता है। जैसे आप 6 महीने के अंदर सेटिस्फैक्ट्री आपका रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, तो भी आपका क्या है, आपको टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, ऐसा लिखा गया है। आफ्टर रिपीट कोर्स ऑफ प्रोग्रेस कंसीडर, यहाँ पे लिखा है अनसेटिस्फैक्ट्री इवन एट द एंड ऑफ द रिपीट कोर्स। तो ये वही बातें इसके अंदर लिखी गई। आगे का पेज कुछ और है, जो मेरे पास इतना ही एक साथी ने जो है सेंड किया है। तो ये थी आपकी महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। ये आरआरबी चंडीगढ़ और डिवीज़न है आपका दिल्ली, ठीक है। कैटेगरी है 34 डीजल मैकेनिक जिसको बोल रहे हैं यहाँ पे। और जिस साथी का आया है और जिनका भी आएगा उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन सभी को। और आप सभी साथियों का धीरे धीरे आ जाएगा, वेट करें 1 से 2 दिन में, 1 वीक में, इस वीक में और नेक्स्ट वीक में आपके बहुत सारे दिल्ली डिवीज़न के ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। आप अपने जिस किसी यूट्यूबर को फॉलो करते हैं उसको फॉलो करते रहिए, जिस किसी ग्रुप में है उसको फॉलो करते रहिए, अपने ग्रुप्स में ट्रू अपडेट जहाँ आपको मिलती है वहाँ पर फॉलो करते रहिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ ज्वाइनिंग, मैंने एक ज्वाइनिंग बताई थी कि 24 फरवरी की ज्वाइनिंग है, यहाँ 29 को ज्वाइनिंग दी गई है। एक साथी ने मेरे को 24 फरवरी की बताई थी, वो गया था बड़ौदा हाउस में कल, तो उसने मेरे को बताया था कि 24 की ज्वाइनिंग है। अब ये शायद किसी और की 24 दी होगी, किसी और कैटेगरी की या किसी और कैंडिडेट को, इस तरह से कुछ होगा, क्योंकि कंटिन्यू आपकी ज्वाइनिंग तो चलने वाली है, 6, 7, 8, 10 दिनों तक आपकी कंटिन्यू ज्वाइनिंग चलने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से अपडेट है दोस्तों। अभी आपने अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं किया, वहाँ पे चेक कर लेना। आपको अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट, मैच की जानकारी, आपका ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहता है, रेलवे जानकारी के नाम से यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दूंगा, यहाँ पे आइकन मिलेगा आई बटन पे, यहाँ पे भी आप देख लेना, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। चैनल पर अगर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे बटन मिलेगा, या फिर नीचे आप मेरे चैनल के नाम पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। वीडियो जरूर से लाइक कर दे, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, फर्दर वीडियो बनाने के लिए मन करता है आप सभी के प्यार मोहब्बत की वजह से। और लाइक से एक बहुत तगड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हमारे साथी हमें लाइक करें तो हम उनके लिए कुछ और ढूंढ कर तलाश करके लाएँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।